पूर्व में विधानसभा में जो सवाल पूछे गए थे, क्या वो उसे अभी तक पारित नहीं हुआ है? तो इस पर आपका वक्तव्य क्या है? देखिए, पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए थे विधानसभा में, उस पर मैं बिहार के तमाम दिव्यांगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्व में जीतन राम मांझी, संतोष पासवान और भोला प्रसाद जी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, जो दिव्यांग से रिलेटेड प्रश्न था और उसका समाधान होना था। लेकिन इसके लिए तमाम दिव्यांगों को विधानसभा का जो प्रोसेस है उसको जानने की आवश्यकता है। देखिए, प्रश्न तो पूछा गया, लेकिन उसके एवज पर सरकार से जवाब मांगा जाता है। मतलब वर्तमान में जो मंत्री होते हैं उनसे जवाब तलब किया जाता है कि सर, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका क्या निष्कर्ष निकला, या ये इसका जवाब दीजिए। अगर सरकार जवाब नहीं दे पाता है तो बहाल करना पड़ता है। लेकिन सरकार में जो वर्तमान में मंत्री थे, उस समय भी थे और अभी भी थे, उन्होंने यह प्रश्न का जवाब दिया कि मैं समान वर्ग के सभी बुजुर्गों को यह पेंशन दे दिया हूं और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है, इसलिए मैं यह राशि अब बढ़ाने के आती में नहीं हूं, या मेरी सरकार बढ़ाने में अक्षम है। और इसके कारण सरकार ने जवाब दे दिया और यह प्रश्न यहीं समाप्त हो गया। इसी का कारण है कि हमारे द्वारा, जी हाँ, मैं पूरा प्रमाण भी देने के लिए तैयार हूँ, इन तीनों मंत्रियों से विगत समय में जो प्रश्न करवाया था और उसके बाद यह जवाब आया और वह प्रश्न वहीं समाप्त हो गया। इसी के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी और सिर्फ सदन में प्रश्न होकर ही समाप्त हो गया। अगर वो कहे थे कि मेरे पास उतना फंड नहीं है, चाहे मैं अन्य सभी बुजुर्गों को दिया, तो कोई भी मंत्री उठ के ये जवाब देता कि आपने दिया ठीक है, लेकिन दिव्यांगों का भी पेंशन बढ़ना चाहिए। और 400 रुपया में क्या हो जाता है और उसका क्रॉस होता, तब जाकर ये कानून के रूप में मनोनीत होता और पास होता। वहीं पर उसका खंडन हो गया, जिसके कारण ये कानून पारित नहीं हो सका। तो विधानसभा में जो एक हवा बना दिया गया है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि मैं 7 तारीख को धरना पे बैठा था, उसके बाद विगत विधानसभा सचिव से मिला और 46 मांगों को दे दिया और तमाम विपक्ष के नेता और जो राज्यपाल हैं, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है, चाहे मुख्यमंत्री के सचिव हैं, सभी को 46 मांग दिया हूं और इस समस्या का निदान का बात किया हूं। लेकिन हम और कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इसका निष्कर्ष निकल ही जाएगा। अगर वहाँ प्रश्न पूछे गए और उसका कोई सकारात्मक जवाब सरकार के तरफ से नहीं आया, तो कहा जाएगा कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। तब जाकर वो कानून का रूप पारित होगा। चाहे सरकार इसका जवाब नहीं दे सकता है, तब ये कानून का रूप पारित होगा, क्योंकि 46 जो मांग पत्र है वो पारित कानून है। तो अगर सरकार इसका जवाब नहीं देगा, तब जाकर इसको विधानसभा में कानूनी रूप में पारित किया जाएगा और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। अगर क्रॉस हुआ और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति फिर क्रॉस का जवाब नहीं दिया, तो यह प्रश्न वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज 21वीं सदी है, नॉलेज इज द पावर। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी दिव्यांग को गुमराह कर रहा है, तो हमारा निवेदन है कि आप गुमराह न हो, बल्कि अपने अधिकार को जाने और सिस्टम में किस प्रकार से सारी तांत्रिक व्यवस्था चलती है इसके बारे में जाने। मुझे कैसे पता है
क्योंकि मैं खुद इस पोस्ट पे रहा हूँ और बहुत सारा कार्य इस प्रकार का किया हूँ, इसलिए मुझे विधानसभा के अंदर का सारा प्रोसीजर पता है। और आपको पता होगा कि 8 तारीख को भी विधानसभा सचिव से मिलकर हमने 46 मांग पत्र दिया था, समस्या के समाधान की बात की थी, इस संबंध में व्यापक बात हुआ था। इसके लिए हम बिहार के तमाम दिव्यांगों को जागरूक करने आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ विकास कुमार भी है, और हम जागरूक करने आए हैं कि बार बार ये पूछा जा रहा है कि विगत समय में भी प्रश्न पूछे गए थे, उसका समाधान क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने जो पूर्व में आपको सभी बात स्पष्ट रूप से बताया है, जब तक उस बात पर अमल नहीं होगा तब तक ये कानून नहीं बनेगा और तब तक दिव्यांगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पूरी तथ्यों को सभी दिव्यांग को जानना जरूरी है, और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया, क्योंकि बार बार आपका रिक्वेस्ट आ रहा था कि सौरभ सर, आप हर समस्या से अपने समाज को रूबरू करवाते हैं, तो इन समस्या के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करें, इसलिए मैं जानकारी देने आया हूँ। नमस्कार।